हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, MK ऑनलाइन एकेडमी एक एजुकेशनल चैनल है, जिस चैनल पर आपको मिलता है आपके बच्चे और आपकी पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट। फ्रेंड्स, इस चैनल पर अभी आपका महत्वपूर्ण विषय, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ग्रामर चल रहा है। और ग्रामर का हम बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल तक के टॉपिक आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हमने आपके सामने नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, पार्ट ऑफ स्पीच के लगभग सभी पार्ट बताए, वर्ब बताए, एडवर्ब बताए। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण पार्ट बताने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन आज हम आपको पढ़ाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ अंत तक, ताकि आप भी सीख जाएं प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देर मत कीजिए, बने रहिए और बैठ जाइए मोबाइल लेकर के। आप हमारे वीडियो को लेकर के सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब आपस में मिल जाएगी तो इसका रंग अलग ही आएगा। मेहनत कीजिए। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ, मेहनत मोबाइल देखने में नहीं करनी है, मेहनत टाइम वेस्ट करने में नहीं करनी है, मेहनत दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में नहीं करनी है। अगर आपको मेहनत करनी है तो आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने घर वालों के ऊपर मेहनत कीजिए, जो रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, रात दिन आपकी कामयाबी की आस लगाए बैठे रहते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनके लिए मेहनत कीजिए। तो फ्रेंड्स, उठ जाइए, जाग जाइए। यदि आप सो रहे हो, देख लीजिए इस वीडियो को, नॉलेज लेकर के जाओगे, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाओगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बगैर देर करे अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स संबंध सूचक। संबंध सूचक कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे मैंने वीडियो में क्या देखा था। आप उन वर्ड्स को याद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ नोट्स कर लीजिए, या फिर आप मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए रिपीट कीजिए। रिपीट करने से चीज़ें आपके मुख से होती हुई आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो प्लीज़, अगर आप लिख नहीं सकते, नोट नहीं कर सकते, तो आप मेरे साथ रिपीट करें। रिपीट करें। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द है, एक ऐसा शब्द है विच शो द रिलेशन, जो संबंध दर्शाता है, जो रिश्ता दर्शाता है। किस किस का? बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। कौन बताता है फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। A preposition is a word which show the relation between noun or pronoun or other word. Friends, एग्जाम्पल आपके सामने प्रीपोजिशन के लिखे हुए हैं। by, for, before, behind, by means of, along with, etc. ये सभी हमारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। दोबारा देख लीजिए। by, for, before, behind, by means of, along with. फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है? काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। प्रीपोजिशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताया दोस्तों? 3 प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। 3 प्रकार का प्रीपोजिशन होता है।
नंबर एक सिंपल प्रीपोजिशन। नंबर एक फ्रेंड्स, सिंपल प्रीपोजिशन, आप नोट कर सकते हैं। नंबर एक सिंपल प्रीपोजिशन। नंबर दो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। नंबर दो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और प्रिय दोस्तों, नंबर तीन होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन। अब जैसे कि आपके सामने नाम मैंने लिखे हुए हैं, आपको मैंने बताया काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार तीन है। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंड्स, सिंपल प्रीपोजिशन मतलब बिल्कुल जो सिंपल वाले होते हैं। जैसे कि सिंपल वाले कौन कौन से होंगे, जैसे कि बाय बिल्कुल सिंपल है, या फिर दोस्तों फॉर, या फिर ऑफ, या फिर ऑफ, ETC, ये सभी हमारे बिल्कुल सिंपल वाले, यहां पर टू भी लिख सकते हैं, ETC, ये बिल्कुल सिंपल वाले प्रीपोजिशन है फ्रेंड, जो बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड। जैसे कि नाम से ही पता है, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त होना। संयुक्त मतलब किसी चीज से जुड़ करके जो बनता है। जैसे कि आपको एक और चीज बताता चलूं, ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं फ्रेंड्स, ये ज्यादातर सिंपल प्रीपोजिशन में प्रेफिक्स लगा के बनते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रेफिक्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर प्रेफिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, पहले ही बनाई हुई है। दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन में अगर हम प्रीफिक्स लगा दें तो बन जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि बी प्रीफिक्स है और फोर तो बन जाएगा बिफोर। इसी प्रकार बिहाइंड, इसी प्रकार बिहाइंड, बिफोर, फ्रेंड्स कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है बिफोर, बिहाइंड, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, अक्रॉस, बिसाइड, बीनीथ, ETC, ये सभी के सभी प्रीफिक्स लगा करके बनते हैं सिंपल प्रीपोजिशन में। फ्रेंड्स लास्ट वन है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, जिन फ्रेज में प्रीपोजिशन लगा होता है उनको हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे कि खंड, अगर हम बात करेंगे बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इसी प्रकार से along with, या फिर फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ, या फिर और आपके लिए मैं बता दूं इन स्पाइट ऑफ, ETC। तो दोस्तों ये हमने बताया आपके सामने प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल क्या होता है, प्रीपोजिशन के काइंड यानी कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।
फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के प्रयोग, प्रीपोजिशन के यूजेस। प्रीपोजिशन का यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे, बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नंबर 1, सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। यानी कि ये पॉइंट हमें बताता है ज़्यादातर प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करेंगे। ज़्यादातर यानी कि अधिकांश प्रोनाउन का प्रयोग अधिकांश प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, द चाइल्ड थ्री द बॉल इनटू द वेल। द चाइल्ड थ्री द बॉल इनटू द वेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इनटू है ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये हमारे द वेल यानी कि इस नाउन से पहले आया है, जो कि हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, उससे पहले इनटू नामक प्रीपोजिशन आया है। तो ये पहले नंबर की पुष्टि करता है जिसमें लिखा हुआ है सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दूसरा यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के प्रयोग में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करेंगे। बिल्कुल जस्ट अपोजिट। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले नियम में हमने देखा कि ज्यादातर अधिकांश सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, लेकिन दूसरे यूजेस में हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के प्रयोग अगर हो रहा है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करेंगे। कहाँ करेंगे फ्रेंड्स? अंत में। कब करेंगे? जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब दिया गया हो तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज द हाउस दैट प्रेम लिव्स इन। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है। क्यों हुआ है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रेम लिव्स इन। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखेंगे, वेयर विल दिस रोड लीड टू। तो लीड एक अपना में एडवर्ब है और उसके अंत में टू लगाकर हमने प्रीपोजिशन लगाया टू, जो कि टू है। इस प्रकार ये सामान्य नियम है प्रीपोजिशन के यूज करने के। इनको आप नोट कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी एक्सरसाइज बुक निकालिए, प्रीपोजिशन के बारे में रिवाइज कीजिए। फ्रेंड्स, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यदि आपको फल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी डिवीज़न क्यों नहीं आती, उसकी डिवीज़न क्यों आती है? क्योंकि वो बच्चा एफर्ट ज़्यादा लगाता है, क्योंकि वो बच्चा मेहनत ज़्यादा करता है, तभी तो उसकी फर्स्ट डिवीज़न आती है, तभी तो उसको ज़्यादा फल मिलता है। अगर आपको भी चाहिए मेहनत का फल तो पहले मेहनत कीजिए, फल की कल्पना मत कीजिए, फल आपको बाद में मिलेगा। फ्रेंड्स, बने रहिए MK ऑनलाइन एकेडमी के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।